गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं कर रही हूँ नाश्ता क्योंकि हम आज भी बाहर जा रहे हैं। बाहर का मतलब है कि शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और दिल्ली ही जा रहे हैं, तो इसलिए सुबह 5 बजे उठना पड़ रहा है। और आज मैंने उठ के सबसे पहले नाश्ता ही बनाया अपने लिए। पता नहीं क्यों घर पे ब्रेड बटर रखी हुई है ना, तो ब्रेड बटर में काम चल रहा है। लाई ना आज। थैंक यू सो मच। सुबह सुबह वीडियो में बिस्कुट नहीं आना चाहिए। तो ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड बचपन से ही, और इसके साथ ट्रैवलिंग का मेरा आज दूसरा दिन है। मैंने पहले भी इसके साथ एक व्लॉग बनाया हुआ था। आज हम साथ में ट्रॉली बैग लेके जा रहे हैं क्योंकि हमें लेकर आना है लहंगा। इसके ही भाई की शादी है जिसके लिए हम शॉपिंग कर रहे हैं। दौरान की बात है। और ये है बहुत ही ज़्यादा प्यारा और सुंदर सा सनराइज़ सनसेट बोलने वाली थी मैं, बट बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारा लग रहा था। फिर मैंने आगे जाके भी थोड़ा सा एक शॉट लिया क्योंकि इसमें क्लियर शॉट नहीं आ रहा था। थोड़ा दूर मैं खड़ी थी और फिर जूम करना पड़ रहा था। और अब देखिए अगर सूरज दिख पाएगा अगर आपको, ये देख कितना सुंदर कितना प्यारा। मॉर्निंग इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल। और ये है ट्रेन की विंडो का वो नज़ारा जिसके लिए सब क्रेव करते हैं शायद, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ। एक तो ट्रेन की विंडो सीट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे स्टार्टिंग में तो हमें भी नहीं मिली थी। यहाँ पे एक अंकल बैठे थे बट एक शॉट लेना था तो मैंने ले लिया क्योंकि मुझे नहीं पता था अंकल बहुत जल्दी उतर जाएंगे और हमें यही विंडो सीट मिल जाएगी। और ये बाद हमें पता चला, लेकिन मैंने शॉट ले लिया था ताकि बाद तक कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये ट्रेन का वो सीन है जहाँ पे सब लोग खड़े, महिला डिब्बा था ये वैसे, लेकिन थे इसमें ज़्यादा मेल मेंबर। ये सबको खड़ा कर दिया क्योंकि पुलिस आ गई थी चेकिंग के लिए कि कौन कौन बैठा हुआ है। और ये हम दोनों बैठे हैं इस तरीके से। और ये यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा लेक था, मतलब कि आधा निकल चुका था। जब मुझे लगा ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है तो मुझे लगा कि एक वीडियो मैं भी बना लूँ, उसका चाहे छोटा ही शॉट आए। बट जब मैंने शॉट बनाना शुरू किया तो ये इतना बड़ा था कि ये मैंने यहाँ पे वीडियो कट भी कर दी, उसके बावजूद भी ये इतना ही और रहा था। और यही रेल की पटड़ी जिस पे कि हम वेट कर रहे थे क्योंकि अब हमारा स्टेशन आने ही वाला था, तो हम खड़े हो गए थे पहले ही कि क्या बाद में खड़े हों, हम पहले ही खड़े हो गए। और खिड़की गेट के पास खड़े हुए थे तो मैंने एक बाहर का शॉट भी ले लिया था कि स्टेशन दिख जाए, बट बहुत दूर स्टेशन था तो वो उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ठीक है दिव्यांश। और ये है वो पराठे वाली गली दिल्ली की जहाँ की सब बात करते हैं शायद। हम भी अंदर गए थे इस गली में बट हमें कुछ खास लगा नहीं, या तो ये कह लो कि बहुत मॉर्निंग था, लेकिन फिर भी इतनी साफ़ सफाई, मतलब खाने का मन नहीं किया। बेसिकली बात इतनी है, तो हम हल्दीराम से आ गए क्योंकि यही हमारा एक लास्ट ऑप्शन था। और फिर हमने यहाँ पे छोले भटूरे पाव भाजी और लस्सी वस्सी ये सब पिया। बढ़िया लगा, एटलीस्ट उस गली से तो बेहतर ही था जहाँ हम जाने वाले थे।
और ये आ गए थे हम ओमेक्स मॉल, जो कि चांदनी चौक में अभी नया-नया शायद बना है। मतलब बहुत बढ़िया मॉल है। यहाँ पे आपको बैठने के लिए भी फूड कोर्ट वगैरह भी है और बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप लहंगा वगैरह, साड़ी, सूट या फिर शादी का जो सामान होता है वो खरीद सकते हैं। सामान का मतलब है क्लोथिंग में और आपके फुटवियर में, आपकी ज्वेलरीज़ में, वो सब खरीद सकते हैं। ये बहुत बड़ा ही झूमर था जिसका मुझे रिकॉर्ड करना था, बट मैं ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट स्टिल ये फूड कोर्ट में हम आके बैठ गए थे क्योंकि हमें लहंगे वाले ने कह दिया था कि मैडम जी अभी हमारी दुकान नहीं खुली है, तो थोड़ी देर में मतलब 11:30-12 बजे तक ही हम आ पाएंगे। तो हम वेट करने के लिए यहाँ पर आ गए थे और फिर बैठे रहे कुछ देर। और ये देखिए, ये है लिफ्ट का सेक्शन जो होता है किसी भी मॉल में। कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। यहाँ पे सिर्फ ये नॉर्मल ईंट जिसे कहते हैं, ब्रिक जिसे कहते हैं, ब्लॉक्स जिसे कहते हैं, वो लगी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ऑथेंटिक था, लाइक इंडियन स्टाइल में जिसे कहते हैं एकदम। और ये ऐसा लग रहा था जैसे कि पुराने टाइम में जो घर बनते थे ना, सिर्फ ईंट ईंट के घर बनते थे, तो वैसा था, ओल्ड स्टाइल था मतलब एक तरीके से। और हमारे पास लहंगे वाले का फ़ोन आ गया था, इसलिए हम अब वापस जा रहे थे काफ़ी देर बैठकर यहाँ पर। और खाना तो हमने पहले ही खा लिया था हल्दीराम में, तो यहाँ पे कुछ खाने का मन नहीं किया। और चाय वगैरह बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती हैं, जो कि हमने नहीं ली। और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए क्योंकि हमें लेना था, अब लहंगा पिकअप करना था, क्योंकि हमने पहले ही जब लास्ट टाइम हम आए थे तब हमने जाके वो लहंगा पहले ही ऑर्डर कर दिया था। अब कुछ कस्टमाइज़ेशन कराई थी, इसलिए वो लहंगा हमें अब पिकअप करना था, क्योंकि शॉपकीपर ने वो लहंगा दोबारा से बनवाया था दूसरे कलर में और डिज़ाइन में। हमें ऐसे खाना पड़ता अगर हम हल्दीराम ना जाते, फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती। फिर तो और पेट फूल जाता, हवा भी जाती साथ में। स्टेशन वाइज मत देख। तो ये हम आए थे यहाँ पे नई सड़क पे, जो कि स्टेशनरी के सामान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। बट स्टिल यहाँ पे कुछ ऐसी शॉप्स भी हैं जहाँ पे आपको साड़ी, लहंगा, सूट वगैरह मिल जाता है। हम उसके बाद चले गए थे लाजपत नगर, क्योंकि हमें जो काम करना था, लहंगा लेना था, वो हमने ले लिया था। और एक पाकिस्तानी ड्रेसेस की शॉप थी, हमें वो देखनी थी यहाँ पे नई सड़क पे, वो हमने देख ली थी। तो अब हमारा जो काम था बाकी बचा हुआ, वो सब लाजपत नगर का था, तो हम वहाँ से लाजपत नगर आए। मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। जो मेरे को लगा कि रिकॉर्ड करना चाहिए, फिर लास्ट में आके मैंने वो रिकॉर्ड किया। और ये हम मेट्रो में वापस आ गए क्योंकि अब हम जा रहे थे बस स्टॉप पे, यानी कि कश्मीरी गेट पे। पहले हम कश्मीरी गेट जा रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने फिर मोहन नगर से बस ली अपनी, ताकि हम वहाँ से मतलब ट्रेन का जो टाइम था वो मिसमैच हो रहा था। लाइक अगर हम वहाँ जाते भी तो भी हमारी ट्रेन छूट जाती, और अगर जल्दी करते तो वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे को टाइम उतना ही लग रहा था 2 घंटे वहाँ तक जाने में, जितना कि अगर हम ट्रेन लेते तो छूट जाती, और नहीं ले और ले तो नहीं पाते अगर हम लेट जाते तो वहाँ पे, क्योंकि ट्रेन का तो टाइम होता है, बस है कभी भी ले लो। तो एट दी एंड आके हमने बस ही ले ली और ये हम बस में बैठ के आराम से आए। पहले तो इतने थक गए थे कि सो ही गए बैठकर। उसके बाद धीरे-धीरे होश आया कि चलो कोई बात नहीं, अब तो घर आने वाला है। और इतनी ज़्यादा तेज़ से बस वाला बस चला रहा था कि हमें मतलब ज़्यादा समय नहीं लगा घर आने में, और बहुत ही जल्दी हम घर पहुंच गए। अदरवाइज़ हमें 4-5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन शायद 3 ही घंटे हमें लगे। और आधा घंटा उसका जो वो बस का स्टॉप होता है ना, एक कुछ खाना-वाना खाने का, वो वाला स्टॉप अगर इंक्लूड करें तो 3.5 घंटे। बाकी हम समय से, टाइम से और ठीक-ठाक से घर पहुंच गए थे। और ये लास्ट क्लिप होगी शायद मेरी बस के साथ की, और मिलते हैं फिर अगले दिन नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखें, घर वालों